हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इंटरमीडिएट की है ये परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जंग नामक चैप्टर से हैं। ये सभी सब लिए गए। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। हम आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को लेकर और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताया गया है। बस इन्हीं शब्दों को देखिए कुछ ही समय में। देखते हैं क्लास। बहुभूणता पर टिप्पणी क्या कह रहा है? बहुभूणता पर टिप्पणी हेडिंग है। लुबेनहाग ने सन 1796 ईस्वी में लुबेनहाग ने सन 1796 ईस्वी में बहुभ्रूण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। जब बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। बहुत ही लुबेनहाग ने सन 1796 ईस्वी में बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। जब बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह निम्न कारणों से होती है। ये 3 प्रकार से होती है। इनके 3 कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला है युग्मनज के 2 से अधिक बार विभाजन से पृथक पृथक भ्रूण बन जाते हैं। युग्मनज के 2 से अधिक बार विभाजन से पृथक पृथक भ्रूण बन जाते हैं, पहला है। दूसरा है सहायक कोशिकाओं से नर युग्मक के संयुग्मन होने से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। क्या है? सहायक कोशिकाओं से नर युग्मक के संयुग्मन होने से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तीसरा है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष होने पर प्रत्येक में निषेचन के फलस्वरूप एक भ्रूण बन जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसे आप देख लीजिए और नोट में अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि अच्छी तरीके से आपको आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम आपको शिक्षा का ये उपलब्ध करवा पाएँ मटेरियल। और हमारी यूट्यूब क्लास पर सभी क्लासें फ्री में उपलब्ध है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर देखें। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर पूछा जाता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए पेपर में। तो स्वपरागण जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प अथवा कायकी जनन द्वारा तैयार अन्य पौधे के पुष्प जीन संरचना समान होती है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं। तो इसे क्या? इसे स्वपरागण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। बहुत ही है आसान। क्या है स्वपरागण? क्या है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प अथवा कायकी जनन द्वारा तैयार अन्य पौधे के पुष्प जीन संरचना समान होती है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं। तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं इसे। अब क्या है? परपरागण। परपरागण किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प जिनकी जीन संरचना भिन्न होती है
तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे पारंगित करते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं। परपरागण, जब किसी पुष्प के पराग कण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प जिनकी जीन संरचना भिन्न होती है, तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे पारंगित करते हैं, तो इसे परपरागण कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 से 6 नंबरों का पूछा जाता है पेपर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर देखिए और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे या ऑनलाइन आएंगे, वो वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपको उसके विषय में जानकारी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त करके आप अपने परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।